नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कहते हैं, संसद सत्र के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता है कि हर सत्र की बहस के दौरान सभी सांसद मौजूद हो। जेपीसी के अध्ययन दौरे का उद्देश्य यह नहीं है कि सभी सदस्य मौजूद हैं या नहीं। इसका उद्देश्य प्रशासन, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और जिस राज्य में वे जाते हैं वहां के सभी हितधारकों को सुनने का मौका देना है। वे मौजूद सांसदों के सामने अपने विचार रखते हैं। हितधारकों से मिलना सभी जेपीसी सदस्यों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं है, वे अन्य काम कर सकते हैं। अध्ययन दौरे अनौपचारिक चर्चा का एक साधन है और इसके लिए कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है। जेपीसी के गठन के बाद कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य के किसानों को दिए जाने वाले नोटिस में 38% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री ने हर जिले में वक्फ न्यायाधिकरण स्थापित करने का शुरू कर दिया है। मंत्री वक्फ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति से परे जा रहे हैं। पार्लियामेंट भी जब चलती है सेशन में, तो ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट के सेशन में हर डिबेट में, हर डिस्कशंस में या हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है, या पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो स्टडी टूर होता है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये नहीं है कि सभी मेंबर्स हैं कि नहीं हैं। इसका पर्पज ये होता है कि वो कमेटी अवसर देती है, अगर भुवनेश्वर में आई है तो भुवनेश्वर के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, वक्फ बोर्ड को, माइनॉरिटी कमीशंस को, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, या हाई कोर्ट के लायर्स हो, फॉर्मर जजेज हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उनको सुनने का अवसर दिया जा रहा है। सभी लोग दिल्ली नहीं जा सकते, तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनके सामने वो अपने व्यूज देते हैं। वो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑफिसर्स उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस पर फिर दिल्ली में हम जेपीसी पे बैठ के गौर करते हैं। तो इससे साफ है कि इस टूर का पर्पज है कि जो पूरे दिन कल मीटिंग चलेगी वो उड़ीसा और भुवनेश्वर के स्टेक होल्डर्स और स्टेट ऑफिशियल और वक्फ बोर्ड के साथ लोगों के साथ मीटिंग, और जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट है प्रपोज, उस पर उनके क्या व्यूज हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं, उसको सुनना। उसके सुनने के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहने चाहिए। मान लिया कोई चुनाव में होगा, कहीं किसी का अपना कंस्टिट्यूंसी में कोई इंगेजमेंट है, कहीं कोई शादी ब्याह में गया होगा, जो जहां ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर लेता है इसका। और ये एक तरह से जो कोरम की बात भी उठा रहे हैं, कोरम की बात ये जब दिल्ली में बैठक होती है उसमें होता है। स्टडी टूर में एक इनफॉर्मल डिस्कशंस होता है जिसके लिए कोरम की जरूरत नहीं होता है। और जहां तक ये कहना कि बुलडोज करने के बाद आखिर ये टूर क्यों हो रहा है, यहाँ टूर में कोई हम आपस में मीटिंग नहीं करते हैं। आपस में जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, वहाँ मीटिंग होगा, क्लॉज बाई क्लॉज पे सबकी राय होगा, जो सहमत देगा, नोट ऑफ डिसेंट जिसको देना होगा वो देगा, तो उसमें ये प्रक्रिया है। यहाँ तो हम आकर के, अगर कल आसाम में थे तो आसाम के पूरे नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 4 स्टेट के लोगों से मिले, 47 डेलीगेशन से मिले। तो ये कितना डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। जो सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को जो जेपीसी को रेफर किया है, उसका रियल पर्पज पूरा हो रहा है। अब ये तो ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात है। अगर कोई कह रहा कांग्रेस का एमपी कि साहब हम नहीं हैं, तो हर समय जिस समय कोई बिल पार्लियामेंट में भी डिबेट होता है, आप देखते हैं कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर समय नहीं मौजूद रहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए वॉइस ऑफ हाउस के साथ।